सुबह की प्रार्थना है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपके सामने आता हूं। पिता, रात बीत गई और आपने मुझे सुरक्षित रखा। आपने मेरी सांसों को बनाए रखा, मेरे शरीर को विश्राम दिया और आज फिर एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, इसके लिए मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, आज जब मैं अपनी आंखें खोलकर इस सुबह को देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह दिन अपने आप नहीं आया, यह आपकी कृपा है। इसलिए आज के इस दिन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध रखिए, मेरी जुबान को संभालिए और मेरे हर काम में मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में कल की कोई चिंता अभी भी है तो आज सुबह उसे आपके सामने रखता हूं। जो बात मेरे बस में नहीं है उसके कारण मुझे परेशान न होने दें। जो काम मेरे हाथ में है उसे ईमानदारी से करने की शक्ति दें। मुझे आज के दिन की चिंता आज ही तक रखने की बुद्धि दीजिए और आने वाले कल का बोझ आज मेरे सिर पर न रहने दें। हे पिता, अगर मैं कल किसी बात से दुखी हुआ हूं, किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है या मेरे अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचा है, तो आज मुझे नया हृदय दीजिए। जहां मुझे माफी मांगनी चाहिए वहां नम्रता दीजिए, जहां मुझे क्षमा करना चाहिए वहां सामर्थ्य दीजिए। मेरे मन में नफरत और बदले की भावना को जगह न लेने दें। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, मुझे भीतर से स्थिर रहने की शक्ति दें। अगर आज कोई कठिन समाचार मिले तो मैं घबराकर गलत निर्णय न लूं। अगर कोई समस्या सामने आए तो मैं निराश होकर हार न मानूं। मुझे रुककर सोचने, प्रार्थना करने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे सभी प्रियजनों की देखभाल कीजिए। जो घर में हैं उन्हें सुरक्षित रखिए और जो काम या किसी अन्य कारण से घर से बाहर जाएंगे उनके आने जाने में सावधानी और समझ दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में शांति बनाए रखिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकिए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाए। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाए। माता पिता को बच्चों के प्रति धैर्य दीजिए और बच्चों को माता पिता का सम्मान करने का हृदय दीजिए। हे पिता, हमारे बच्चों को विशेष रूप से संभालिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाए, उन्हें अच्छी संगति दीजिए। गलत दबाव, गलत आदतों और गलत रास्तों से बचने की समझ दीजिए। अगर उनके मन में कोई परेशानी है जिसे वे किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता या नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नियमित मेहनत करने का अनुशासन दीजिए। उन्हें केवल परिणाम की चिंता में डूबे रहने के बजाय आज की पढ़ाई पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। कोई लंबे समय से आवेदन कर रहा है, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कोई परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा है और कोई बार बार असफल होने के बाद निराश हो चुका है। प्रभु, उनके मन को टूटने न दें। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और उसे बेहतर बनाने की बुद्धि दें। सही अवसर खोजने का धैर्य दें। जहां तैयारी की जरूरत है वहां मेहनत करने की शक्ति दें और जहां सलाह की जरूरत है वहां सही व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता दें। हे पिता, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं आज उनके काम को भी आपके सामने रखता हूं। उनके सामने सही ग्राहक आए, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। वे लालच में गलत काम न करें, किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें। उनके व्यापार में ईमानदारी, मेहनत और धैर्य बना रहे। प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें संभालिए। जिस घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचने की समझ दीजिए। कर्ज में फंसे लोगों को उचित सलाह और सही रास्ता खोजने की शक्ति दीजिए। हे पिता, पैसे की कमी के कारण कोई व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य कम न समझे। कठिन आर्थिक समय केवल जीवन का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। उन्हें निराशा में गलत कदम उठाने से बचाए और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों से मदद मांगने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह बीमार और कमजोर लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो दर्द में हैं उन्हें संभालिए।
जो इलाज करा रहे हैं उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। जो व्यक्ति अपनी बीमारी को लेकर बहुत डरा हुआ है उसे योग्य चिकित्सक से सलाह लेने और सही उपचार का पालन करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर और मन दोनों का ध्यान रखने की समझ दीजिए। हमें अपनी सेहत को नजरअंदाज करने से बचाइए। पर्याप्त आराम, उचित भोजन और आवश्यक चिकित्सा को गंभीरता से लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह उन लोगों को भी याद कीजिए जो भीतर से बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। पिता, उन्हें ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति मिले जिसके सामने वे अपने मन की बात कह सकें। उन्हें यह समझ दें कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे पिता, जो लोग अपने अतीत की गलतियों से परेशान हैं उन्हें भी शांति दीजिए। वे बार बार सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस समय दूसरा फैसला लिया होता तो सब कुछ अलग होता। प्रभु, उन्हें अतीत से सीखने की बुद्धि दें, लेकिन अतीत में कैद न रहने दें। जो गलती सुधारी जा सकती है उसे सुधारने की शक्ति दें। जहां माफी मांगना जरूरी है वहां नम्रता दें, और जो बात बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने का धैर्य दें। प्रभु यीशु, आज मेरे विचारों की रक्षा कीजिए। मैं सुबह उठते ही नकारात्मक बातों में न डूब जाऊं। दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। तुलना के कारण निराश न हो। मुझे याद रहे कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे आज के दिन के लिए सही प्राथमिकताएं दीजिए। कौन सा काम पहले करना है, किस काम को बाद में किया जा सकता है, किस बात पर ध्यान देना जरूरी है और किस बात को छोड़ देना चाहिए, इन सब में बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे इतना व्यस्त न होने दें कि मैं अपने परिवार को समय ही न दे पाऊं। मुझे इतना परेशान न होने दें कि मैं छोटी छोटी खुशियों को देख ही न पाऊं। आज मुझे अपने आसपास मौजूद आशीषों को पहचानने का हृदय दीजिए। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद और इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। पिता, मैं ये भी मानता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ सही नहीं है। कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मुझे स्वीकार करके हल करना है। कुछ रिश्ते जिनमें मुझे सुधार करना है। कुछ आदतें हैं जिन्हें मुझे छोड़ना है। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे बेहतर तरीके से निभाना है। प्रभु यीशु, मुझे अपनी गलतियों को पहचानने की ईमानदारी दीजिए। मैं हर गलती के लिए दूसरों को दोष न दूं। जहां मेरी गलती है वहां उसे स्वीकार करने की हिम्मत मिले। हे पिता, आज मेरी जुबान को संभालिए। मैं गुस्से में ऐसे शब्द न बोलूं जिनका मुझे बाद में पछतावा हो। मेरे शब्द किसी टूटे हुए इंसान को और न तोड़े। मेरी बातों में सच्चाई हो लेकिन साथ में प्रेम और सम्मान भी हो। प्रभु यीशु, आज अगर कोई मुझे उकसाए तो मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकने की बुद्धि दें। अगर किसी से असहमति हो तो मैं अपमान किए बिना अपनी बात रख सकूं। पिता परमेश्वर, आज मुझे गलत संगति से बचाए। जो लोग मुझे गलत आदतों, गलत कामों या गलत निर्णयों की तरफ ले जाते हैं उनसे उचित दूरी रखने की समझ दीजिए और ऐसे लोगों की संगति दीजिए जो मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाइए। जल्दी पैसा कमाने के नाम पर गलत रास्ते पर जाने से रोकिए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने का धैर्य दीजिए। हे पिता, जो लोग आज यात्रा करेंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। उन्हें सड़क पर सावधानी बरतने की समझ दीजिए। वे जल्दबाजी ना करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जो लोग काम पर जाएंगे उन्हें सुरक्षित रखें। जो दुकान खोलेंगे उनके काम में बुद्धि दें। जो खेत में जाएंगे उन्हें शक्ति दें। जो घर संभालेंगे उन्हें धैर्य दें। जो पढ़ाई करेंगे उन्हें एकाग्रता दें और जो आज किसी कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। प्रभु यीशु, आज मैं अपने सपनों को भी आपके सामने रखता हूं। जो सपना सही है उसके लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर किसी सपने के पीछे मेरा अहंकार या दूसरों को दिखाने की इच्छा है तो मेरे हृदय को सुधारिए। मुझे ऐसी सफलता चाहिए जो मेरे चरित्र को नष्ट न करे। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मेरे सामने कोई बंद दरवाजा है तो मुझे केवल दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति न बनाए। मुझे यह समझ दीजिए कि कभी कभी नया रास्ता खोजने की जरूरत होती है। सही अवसर पहचानने की बुद्धि दें और गलत अवसर को पहचानकर उससे बचने की समझ भी दें।
प्रभु यीशु, जब कोई योजना असफल हो तो मैं ये न सोचूं कि मेरी पूरी जिंदगी असफल हो गई। मुझे अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता, आज मुझे धैर्य दीजिए। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर आने में समय लगता है। मुझे अधीर होकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। प्रभु यीशु, मेरी आस्था को केवल अच्छी परिस्थितियों पर निर्भर न रहने दें। कठिन दिन में भी मैं सही काम करने की कोशिश करूं। जब मुझे कोई देख नहीं रहा हो तब भी ईमानदार रहूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में आज प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। अगर कोई नाराज है तो बातचीत का रास्ता खुलने दीजिए। अगर कोई दुखी है तो परिवार उसका सहारा बने। अगर कोई थका हुआ है तो उसे आराम मिले। प्रभु यीशु, हमें एक दूसरे की कमियों पर हंसने के बजाय एक दूसरे को संभालना सिखाए। हे पिता, आज मेरे मन में आपके प्रति धन्यवाद बना रहे। जब अच्छी चीज हो तो मैं धन्यवाद करूं, और जब कठिनाई आए तो भी सही रास्ता छोड़ने के बजाय धैर्य रखूं। प्रभु यीशु, आज मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। जहां जाना उचित नहीं है वहां जाने से रोकिए। जिन लोगों से सावधानी रखनी चाहिए उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। जिन लोगों की मदद करनी चाहिए वहां मेरा हृदय कठोर न हो। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता आज शाम तक क्या होगा। मुझे नहीं पता आने वाले महीनों में क्या परिवर्तन आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आज मेरे पास एक दिन है और मैं इसे सही तरीके से जी सकता हूं। इसलिए आज मुझे चिंता में नहीं, जिम्मेदारी में जीना सिखाए। डर में नहीं, विवेक में चलना सिखाए। नफरत में नहीं, प्रेम में रहना सिखाए। आलस्य में नहीं, मेहनत में रहना सिखाए। और निराशा में नहीं, आशा में आगे बढ़ना सिखाए। प्रभु यीशु, आज अगर मैं गिरूं तो मुझे उठने की शक्ति दें। अगर गलती करूं तो उसे स्वीकार करने की नम्रता दें। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए तो बदले की आग में चलने से बचाएं। और अगर कोई मेरी मदद करे तो उसे धन्यवाद देने की विनम्रता दें। हे पिता, मेरे जीवन को केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाए। मेरी सफलता से मेरे परिवार को लाभ हो। मेरी मेहनत से किसी जरूरतमंद की मदद हो। मेरे शब्द किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दें। प्रभु यीशु, मुझे याद रहे कि छोटी भलाई भी महत्वपूर्ण होती है। किसी को सम्मान से बोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, ये छोटी बातें किसी के जीवन में बड़ा अंतर ला सकती हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर धैर्य, प्रेम, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम बढ़ाए। मेरे अंदर का घमंड कम कीजिए। मेरी गलत आदतों को पहचानने में मेरी मदद कीजिए। मेरी कमजोरियों पर काम करने की शक्ति दीजिए और मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की इच्छा दीजिए। प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत हो। कल जो हुआ वह अपनी जगह है, लेकिन आज मुझे सही काम करने का अवसर मिला है। मैं आज अपने परिवार से प्रेम करूंगा। आज अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। आज अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आज गलत शब्द बोलने से पहले सोचूंगा। आज अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। आज अनावश्यक चिंता से खुद को बचाऊंगा। और आज जो मेरे नियंत्रण में है उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। हे पिता परमेश्वर, जब शाम आए तो मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने जितना कर सकता था उतना किया। जहां गलती हुई वहां सीखा। जहां किसी को दुख दिया वहां सुधार किया। जहां किसी की मदद कर सकता था वहां हाथ बढ़ाया। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए जो केवल बाहर दिखाई न दे बल्कि मेरे हृदय में भी हो। हे पिता, अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों, अपने भविष्य और अपनी हर चिंता को आपके सामने रखता हूं। आप मुझे सही रास्ता दिखाए। मुझे जल्दबाजी से बचाए। मुझे निराशा से बचाए। मुझे गलत संगति से बचाए। मुझे गलत निर्णयों से बचाए और मुझे हर दिन सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए एक बार फिर धन्यवाद। जब मैं आज घर से बाहर निकलूं तो सावधानी के साथ निकलूं। जब मैं काम करूं तो ईमानदारी से करूं। जब किसी से मिलूं तो सम्मान से मिलूं। जब कोई परेशानी आए तो घबराऊं नहीं। और जब कोई खुशी मिले तो उसे आपके प्रति धन्यवाद के साथ स्वीकार करूं। आज हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आज हम एक ऐसे विषय को समझना चाहते हैं जो हमारे परिवार, समाज और विश्वास से जुड़ा हुआ है। क्या बाइबल के अनुसार हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं?
हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहते। हम आपके वचन को समझना चाहते हैं। हमें ऐसी समझ दीजिए कि हम किसी व्यक्ति का अपमान किए बिना, किसी धर्म या परंपरा का मजाक उड़ाए बिना अपने मसीही विश्वास के अनुसार सही निर्णय ले सकें। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना वचन दिया। बाइबल हमें हर परिस्थिति में सत्य, प्रेम, विवेक और पवित्रता के साथ जीवन जीना सिखाती है। इसलिए आज हम रक्षाबंधन के विषय को भी उसी दृष्टि से समझना चाहते हैं। हे पिता, हम जानते हैं कि रक्षाबंधन भारत में भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक त्योहार है। इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देने तथा प्रेम व्यक्त करने के रूप में इसे मनाता है। परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कई जगह उपहार भी दिए जाते हैं। प्रभु, भाई बहन के बीच प्रेम और एक दूसरे की भलाई की इच्छा अपने आप में अच्छी बात है। बाइबल भी हमें परिवार से प्रेम करने, एक दूसरे का सम्मान करने, जरूरत में सहायता करने और कमजोर की देखभाल करने की शिक्षा देती है। लेकिन पिता, हमारे लिए सवाल यह है कि अगर किसी परंपरा में ऐसी धार्मिक मान्यताएं या पूजा से जुड़े कार्य शामिल हों जो हमारे विश्वास के विपरीत हों, तो हमें क्या करना चाहिए? हे प्रभु, हमें यही समझ दीजिए कि हम परंपरा और धार्मिक आराधना के बीच अंतर कर सकें। प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर की आराधना पूरे हृदय से करनी है। इसलिए हम किसी भी ऐसी पूजा, मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान या आराधना में भाग नहीं लेना चाहते जो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर के अलावा किसी और को धार्मिक सम्मान देती हो। हे पिता, यदि कोई व्यक्ति रक्षाबंधन को केवल भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक मिलन के रूप में देखता है, तो हमें उसके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना सिखाए। लेकिन यदि किसी विशेष आयोजन में हमारे विश्वास के विपरीत धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, तो हमें बिना झगड़ा किए नम्रता के साथ उसमें भाग न लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें यह भी समझाए कि मसीही होना किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करना नहीं है। हमारा विश्वास हमें दूसरों का अपमान करना नहीं सिखाता। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। इसलिए पिता, अगर कोई हमारे सामने रक्षाबंधन मना रहा है, तो हमें उसका मजाक न उड़ाने दें, हमें कठोर शब्द न बोलने दें, हमें किसी की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने से बचाए, लेकिन साथ ही हमें अपने विश्वास में समझौता करने से भी बचाए। हे पिता परमेश्वर, बाइबल हमें सिखाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। इसलिए हमें केवल यह नहीं देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी देखना है कि क्या यह मेरे विश्वास और अंतरात्मा के लिए सही है। प्रभु यीशु, अगर हमारे परिवार में कोई भाई या बहन रक्षाबंधन पर राखी बांधना चाहता है, तो हमें इस स्थिति में प्रेम और विवेक से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। हम किसी को अपमानित न करें, हम झगड़ा न करें, हम परिवार में तनाव न पैदा करें, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध भी कोई धार्मिक कार्य करने के लिए मजबूर न हो। हे पिता, हमें शांतिपूर्वक अपनी बात कहने की क्षमता दीजिए। हम कह सकें, मैं तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान रखता हूं, लेकिन अपने विश्वास के कारण धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहता। प्रभु यीशु, अगर कोई भाई अपनी बहन की रक्षा करने की इच्छा रखता है, तो उसे केवल राखी के दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष अपनी बहन का सम्मान और सहायता करने वाला भाई बनाए। और अगर कोई बहन अपने भाई के लिए प्रेम रखती है, तो वह भी केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष अपने भाई की भलाई चाहने वाली बहन बने। हे पिता, हमें यह समझ दीजिए कि प्रेम किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, सम्मान केवल किसी एक त्योहार तक सीमित नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी केवल किसी एक रस्म से पूरी नहीं होती। भाई बहन का प्रेम हर दिन दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु, हमें ऐसे परिवार दीजिए जहां भाई अपनी बहन की इज्जत करे, बहन अपने भाई का सम्मान करे, माता पिता बच्चों को प्रेम दें और बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई मसीही परिवार रक्षाबंधन के दिन केवल परिवार के रूप में मिलना चाहता है, भोजन करना चाहता है और भाई बहन के प्रेम को व्यक्त करना चाहता है, तो हमें हर परिस्थिति को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। लेकिन अगर उस कार्यक्रम में ऐसी पूजा या धार्मिक रस्म हो जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो, तो हमें नम्रतापूर्वक उससे अलग रहने का साहस दीजिए। प्रभु, हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने जीवन को आपके अनुसार बदलने की इच्छा दीजिए। हे पिता,
हमारे व्यवहार से लोग ये देखें कि हमारा विश्वास हमें घमंडी नहीं बल्कि प्रेम करने वाला बनाता है। हम किसी को यह न कहें कि तुम बुरे हो, बल्कि हम अपने जीवन के द्वारा दिखाएं कि हम किस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, जब हमारे सामने धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं का सवाल आए तो हमें बाइबल के सिद्धांतों को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें अंधी नकल से बचाए, हमें अंधे विरोध से भी बचाए, हमें सत्य और प्रेम के बीच संतुलन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहें और केवल परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए हमारे हृदय में यह बात स्पष्ट रहे कि हमारी आराधना केवल परमेश्वर के लिए है। प्रभु यीशु, हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या रस्म को परमेश्वर का स्थान नहीं देना चाहते। हम अपनी सुरक्षा का अंतिम भरोसा किसी धागे, वस्तु या रस्म में नहीं बल्कि परमेश्वर में रखना चाहते हैं। लेकिन पिता, इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करना छोड़ दें। हम अपने परिवार से प्रेम करेंगे, हम जरूरतमंद की सहायता करेंगे, हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, हम अपने भाई का सम्मान करेंगे, लेकिन अपनी आराधना और विश्वास को परमेश्वर के प्रति समर्पित रखेंगे। हे पिता, अगर किसी बहन को अपने भाई की सुरक्षा की चिंता है तो उसे यह भरोसा दीजिए कि वह अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है। वह उसके जीवन में अच्छे निर्णयों के लिए प्रार्थना कर सकती है। वह उसके स्वास्थ्य, काम, परिवार और भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकती है। प्रभु यीशु, भाइयों को भी अपनी बहनों के प्रति जिम्मेदार बनाइए। वे अपनी बहनों की रक्षा केवल शब्दों से नहीं बल्कि सही व्यवहार से करें। वे उनकी इज्जत करें, उनके साथ अन्याय न होने दें, जरूरत के समय उनका साथ दें। हे पिता, हमें याद रहे कि सच्ची सुरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। किसी को गलत रास्ते से बचाना, कठिन समय में उसका साथ देना, उसे सही सलाह देना और उसके सम्मान की रक्षा करना भी प्रेम का हिस्सा है। प्रभु यीशु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां इस विषय को लेकर विवाद हो रहा है। अगर एक सदस्य रक्षाबंधन मनाना चाहता है और दूसरा नहीं मनाना चाहता तो उनके बीच झगड़ा न हो। उन्हें एक दूसरे की अंतरात्मा का सम्मान करने की समझ दीजिए। पिता, किसी को जबरदस्ती धार्मिक कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए और कोई व्यक्ति अपने विश्वास के कारण परिवार के दूसरे सदस्यों से घृणा भी न करे। हे प्रभु, हमें प्रेम के साथ अपनी सीमाएं बताना सिखाइए। प्रभु यीशु, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम राखी क्यों नहीं बांधते, तो हमें गुस्से से जवाब देने के बजाय शांतिपूर्वक अपनी आस्था समझाने की बुद्धि दीजिए। हम कह सकें कि हमारा निर्णय किसी व्यक्ति से नफरत के कारण नहीं है, बल्कि हमारी धार्मिक अंतरात्मा और बाइबल की समझ के कारण है। हे पिता, और अगर कोई व्यक्ति अलग निर्णय लेता है तो हम उसे तुरंत दोषी न ठहराएं। हमें यह समझ दीजिए कि व्यक्तिगत अंतरात्मा के विषयों में भी हमें बाइबल के सिद्धांतों को ध्यान से समझना चाहिए। प्रभु यीशु, रोमियो पोरे का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कुछ बातों में लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार अलग निर्णय ले सकते हैं और हमें एक दूसरे का न्याय करने में सावधानी रखनी चाहिए। पिता, हमें इस सिद्धांत को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। जहां बाइबल स्पष्ट है वहां हमें स्पष्ट रहना है और जहां व्यक्तिगत विवेक का विषय है वहां प्रेम और धैर्य रखना है। हे परमेश्वर, हमें यह भी याद रहे कि किसी त्योहार को मनाने या न मनाने से अधिक महत्वपूर्ण हमारा हृदय है। अगर कोई त्योहार न मनाए लेकिन अपने परिवार से नफरत करे तो उसका व्यवहार आपके प्रेम को नहीं दिखाता। और अगर कोई पारिवारिक अवसर पर मौजूद हो लेकिन मूर्ति पूजा या गलत आराधना में भाग न ले तो उसे अपनी अंतरात्मा के अनुसार समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। प्रभु यीशु, हमारे अंदर सच्चा प्रेम पैदा कीजिए, ऐसा प्रेम जो सत्य को छोड़ता नहीं, ऐसा सत्य जो प्रेम के बिना कठोर नहीं बनता। हे पिता, हमारे बच्चों को भी इस विषय को समझने की बुद्धि दें। उन्हें यह न सिखाएं कि दूसरे धर्म के लोग हमारे दुश्मन हैं, बल्कि उन्हें सिखाएं कि हम सभी मनुष्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी आराधना और विश्वास किसके प्रति है यह हमारे लिए स्पष्ट है। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को अपनी आस्था समझाने के लिए सही शब्द दीजिए। वे अपने दोस्तों का अपमान न करें, वे किसी के त्योहार का मजाक न उड़ाएं, लेकिन जब अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में पूछा जाए तो वे शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ अपनी बात कह सकें। हे पिता परमेश्वर, आज हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में प्रेम और शांति बनी रहे। लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें,
किसी को जबरदस्ती किसी धार्मिक कार्य में शामिल न किया जाए, किसी को उसके विश्वास के कारण अपमानित न किया जाए, और सभी लोग अपने अपने विश्वास को शांतिपूर्वक जी सकें। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि लोग हमारे व्यवहार में आपका प्रेम देखें। हम दूसरों से बहस करके उन्हें जीतने की कोशिश न करें। हम अपने अच्छे आचरण से गवाही दें। हम गरीब की सहायता करें, बीमार के लिए प्रार्थना करें, भूखे को भोजन दें, दुखी को सांत्वना दें और अपने परिवार के लोगों से प्रेम करें। हे पिता, अगर हम रक्षाबंधन के दिन अपने भाई बहनों से मिलते हैं तो हमें यह अवसर प्रेम दिखाने का बने, न कि विवाद करने का। अगर हम राखी नहीं बांधते तो भी हम अपनी बहन का सम्मान कर सकते हैं। अगर हम राखी नहीं बांधते तो भी हम अपने भाई को शुभकामना दे सकते हैं। अगर हम किसी धार्मिक रस्म में भाग नहीं लेते तो भी हम किसी को अपमानित किए बिना अपने विश्वास पर कायम रह सकते हैं। प्रभु यीशु, यही संतुलन हमें दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारी अंतरात्मा को शुद्ध रखिए। हम कोई निर्णय केवल लोगों को खुश करने के लिए न लें और न ही किसी को दुख पहुंचाने के लिए निर्णय लें। हम आपकी इच्छा जानना चाहें, आपके वचन को समझना चाहें और प्रेम के साथ उस पर चलना चाहें। प्रभु यीशु, अगर आज हमारे परिवार में इस विषय को लेकर तनाव है तो शांति दीजिए। जहां गुस्सा है वहां संयम दीजिए। जहां गलतफहमी है वहां स्पष्ट बातचीत दीजिए। जहां चोट है वहां क्षमा दीजिए। जहां दूरी है वहां प्रेम का रास्ता खोलिए। हे पिता, हमें यह भी याद रहे कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान किसी त्योहार को मनाना या न मनाना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी पहचान यह हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु, हमें आपकी शिक्षा के अनुसार जीने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन में सच्चाई हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारे निर्णय में विवेक हो, हमारी अंतरात्मा में शांति हो और हमारी आराधना केवल परमेश्वर के लिए समर्पित हो। हे पिता परमेश्वर, आज हम रक्षाबंधन के विषय में एक सरल समझ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बाइबल सीधे यह आदेश नहीं देती कि रक्षाबंधन मनाओ या रक्षाबंधन मत मनाओ। इसलिए हमें इसके पीछे की धार्मिक रस्मों और अपने व्यक्तिगत विश्वास को देखकर निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी आयोजन में ऐसी धार्मिक पूजा या आराधना शामिल है जो हमारे मसीही विश्वास के विरुद्ध है तो उससे दूर रहना उचित हो सकता है। लेकिन भाई बहन से प्रेम, सम्मान, सहायता और परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताना अपने आप में गलत नहीं है। हे पिता, हमें इसी अंतर को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें किसी को चोट पहुंचाने वाला नहीं बल्कि प्रेम से सत्य बोलने वाला बनाए। आज हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में शांति हो, उनके स्वास्थ्य में मजबूती हो, उनके काम में सही दिशा हो, उनके परिवार में प्रेम हो, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और सबसे बढ़कर हर व्यक्ति को सत्य खोजने और अपने विश्वास को ईमानदारी से जीने की बुद्धि मिले। हे पिता परमेश्वर, हमें यह भी सिखाए कि किसी धागे या रस्म को हमारी सुरक्षा का अंतिम स्रोत न माने। हमारी आशा और भरोसा आप पर रहे। प्रभु यीशु, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें एक दूसरे की रक्षा करने वाला परिवार बनाए। हम अपने भाई बहनों को अकेला न छोड़ें, जरूरत के समय उनका साथ दें। उनकी गलतियों पर उन्हें अपमानित न करें बल्कि प्रेम से सही रास्ता दिखाएं। हे पिता, आज की इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को शांति दीजिए। अगर उसके मन में रक्षाबंधन को लेकर कोई उलझन है तो उसे अपने वचन को पढ़ने, समझने और प्रार्थना करने की बुद्धि दीजिए। उसे जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए, उसे किसी के दबाव में आने से बचाइए और उसे दूसरों पर अपना निर्णय थोपने से भी बचाइए। प्रभु यीशु, हमारे हृदय में प्रेम इतना गहरा हो कि हम अपनी धार्मिक सीमाओं को रखते हुए भी दूसरों का सम्मान कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखिए, हमारे भाई बहनों में प्रेम बढ़ाइए, हमारे बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, हमारे बुजुर्गों को सम्मान दीजिए और हमारे घरों को ऐसे स्थान बनाए जहां प्रेम, सत्य, क्षमा और सम्मान दिखाई दे। आज हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां दूरी है वहां प्रेम बढ़े, जहां मनमुटाव है वहां बातचीत हो, जहां दुख है वहां सांत्वना मिले, जहां जरूरत है वहां सहायता पहुंचे और जहां विश्वास को लेकर मतभेद है वहां भी शांति बनी रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम अपने विश्वास से समझौता के बिना दूसरों का सम्मान कर सकें।
हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हम अपने भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन की रक्षा कीजिए, उन्हें सही मार्ग दीजिए और उनके परिवारों में शांति बनाए रखिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।